आप सबको जय मसीह की। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि हम लोग बाइबल से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। कल तक हमने 35 अध्याय ख़त्म किए थे और आज हम 36वां अध्याय पढ़ेंगे, जो कि 1 से लेकर 43 पद तक है ये। तो इससे पहले कि हम अध्याय को पढ़े सुने, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ये समय दिया कि हम आपके वचन को पढ़ पाएँ, सुन पाएँ और सीख पाएँ। प्रभु जी, हम सबको बुद्धि समझ दें, ज्ञान दें कि हम आपके वचनों को समझने वाले बने। हमारे मन को, हमारे ध्यान को अपनी ओर और अपने वचन की ओर लगाएं, और जैसा आप हमसे चाहते हैं हम वैसा करें। और इस वीडियो सभा को और हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं, प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो आज हम पढ़ेंगे 36 अध्याय 1 से लेकर 43 पद तक। जैसे कि मैं रोज़ पढ़ता हूँ, फिर हम उसके कंक्लूज़न पे जाते हैं। तो आइए हम पढ़ेंगे। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, उसकी यह वंशावली है। एसाव ने तो कनानी लड़कियां ब्याह ली, अर्थात हित्ती एलोन की बेटी आदा को और अहोलीबामा को, जो अन्ना की बेटी और हिवी सिबोन की नातिनी थी। फिर उसने इस्माइल की बेटी बासमत को भी, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह लिया। आदा ने तो एसाव के जन्माए एलीपज को और बासमत ने रूएल को उत्पन्न किया। और अहोलीबामा ने यूस और यलाम और रह को उत्पन्न किया। एसाव के ये ही पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुए। और एसाव अपनी पत्नियों और बेटे बेटियों और घर के सब प्राणियों और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैल आदि सब पशुओं निदान अपनी सारी संपत्ति को, जो उसने कनान देश में संचय की थी, लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूसरे देश को चला गया, क्योंकि उनकी संपत्ति इतनी हो गई थी कि वे इकट्ठे ना रह सके, और पशुओं की बहुतायत के मारे उस देश में जहाँ वे परदेसी होकर रहते थे उनकी समाई ना रही। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, जो सीर नाम पहाड़ी देश में रहने लगा। सीर नाम पहाड़ी देश में रहने हारे एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली ये है। एसाव के पुत्रों के नाम ये है, अर्थात एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलीपज और उसी एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रूएल। और एलीपज के ये पुत्र हुए। एक्चुअली मैं यहाँ से छोड़ूंगा क्योंकि ये थोड़ी वंशावली के बारे में बता रहे है ना, वो आप पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 36 अध्याय में जो इनकी बीच में वंशावली आ रही है वो आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, जहाँ तक वंशावली आ रही है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। अट्ठारह पद तक उन्होंने वंशावली के बारे में बताया है ना। 1 से लेकर 18 पद तक वंशावली आ रही है। उसके बाद मैं 19 पद से पढ़ रहा हूँ। हाँ, 19 पद से पढ़ रहा हूँ। 36 अध्याय 1 से लेकर 43 पद तक है। तो अभी मैंने 1 से 18 पद छोड़ दिया है, जो कि वंशावली के बारे में बताता है। वो आप खुद पढ़ लीजिएगा घर में जाके। 19 पद में लिखा है, एसाव जो एदोम भी कहलाता है, उसके वंश
यही हैं और उनके अधिपति भी यही हुए। सीर जो होरी नाम जाति का था, उसके ये पुत्र उस देश में पहले से रहते थे, अर्थात लोतान, सोबाल, सिमोन, अना। अभी भी वंशावली चल रही है। उसके बाद मैं अभी 21 से और 23 पद तक छोड़ रहा हूँ। 21 से 23 पद में भी वंशावली आ रही है। और सिदोन के थे पुत्र अर्थात अय्या और अन्ना। ये वही अन्ना है जिसको जंगल में अपने पिता सिमोन के गधों को चराते चराते गर्म पानी के झरने मिले। और अन्ना के दिशोन नाम पुत्र हुआ और उसी अन्ना के ओलीबामा नाम बेटी हुई। और दिशोन के यह पुत्र, ये अभी फिर वंशावली चल रही है। अब मैं फिर 26 पद से और आपका हाँ 30 पद तक छोड़ूंगा मैं। ये भी वंशावली आ रही है। अब मैं 31 से पढ़ रहा हूँ। फिर जब इज़राइलियों पर किसी राजा ने राज्य ना किया था, तब भी एदोम के देश में ये राजा हुए। अर्थात बोर के पुत्र बेला ने एदोम में राज्य किया और उसकी राजधानी का नाम दिनहबा है। बेला के मरने पर बेस्तरी निवासी जेरा का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ। और योबाब के मरने के पर तेमानियों के देश का निवासी हुसाम उसके स्थान पर राजा हुआ। मुझे ऐसा लगता है ये पूरी ही वंशावली आती जा रही है कि कौन राजा हुआ, मरने के बाद कौन बेटी हुई। हाँ, अब मैं 35 पद से पढ़ रहा हूँ। और हुसाम के मरने पर बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। और ये वही है जिसने मिधानियों को मोआब के देश में मार लिया और उसकी राजधानी का नाम अबीत रखा। और हदद के मरने पर मस्तरे का वासी समला उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर समला के मरने पर साउल, ये फिर वही वंशावली चलती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है ये पूरी वंशावली है। कहीं पे है कि कौन राजा हुआ, है ना। तो आप ये 36 अध्याय घर जाके पढ़ लीजिएगा, 1 से लेकर 43 पद तक। आइए हम इसके बारे में जानेंगे कि यह अध्याय हमें आज क्या सिखाना चाहता है। वैसे तो ये पूरा अध्याय वंशावली के बारे में है, लेकिन मैं इसका परिचय आपको दे देता हूँ। मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आया होगा क्योंकि हमने अध्याय पूरा नहीं पढ़ा है। यह अध्याय हमें एसाव एदोम की वंशावली को बताता है। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे एसाव और उसकी संतान एक अलग अलग राष्ट्र के रूप में विकसित हुए, है ना। एसाव को, जो याकूब का बड़ा भाई था, अपनी ज़मीन छोड़कर सीर पर्वत पर बसने का निर्णय लिया, क्योंकि याकूब और एसाव दोनों की संपत्ति इतनी बढ़ गई थी कि वे एक ही स्थान पर नहीं रह सकते थे, है ना। क्योंकि उस स्थान में वो समाई नहीं जाती, क्योंकि इतनी संपत्ति थी। इसलिए उन्होंने जगह चेंज करने का निर्णय लिया। और ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि परमेश्वर केवल याकूब का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर केवल याकूब इज़राइल को ही नहीं, बल्कि एसाव एदोम को भी एक महान राष्ट्र बनाने का अवसर देता है ना। परमेश्वर की आशीषें केवल एक व्यक्ति या एक समूह तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी योजनाओं के अनुसार सभी को बढ़ने का अवसर परमेश्वर देते हैं। पहली बात हम क्या देखते हैं इसमें? पहली बात हम ये देखते हैं कि परमेश्वर की योजना हर किसी के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, तो कोई क्रिश्चियन है, कि कोई पंजाबी है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर की योजना हर जात, हर
पर्सन, हर लोग, हर वो जगह जहाँ पे लोग रहते हैं, सबके लिए परमेश्वर की योजना होती है ना। याकूब को परमेश्वर ने वाचा का उत्तराधिकारी चुना था, है ना। फिर भी एसाव, उसकी संतानों को भी परमेश्वर ने बढ़ने और एक राष्ट्र बनाने का अवसर दिया। क्यों दिया? परमेश्वर सभी लोगों को अवसर देते हैं, है ना। सभी लोगों को, ऐसा कोई नहीं है कि कास्टिज्म है इसमें, सभी लोगों को अवसर देते हैं और उनकी प्रगति की योजना भी बनाते हैं, उनको आगे बढ़ने की योजना भी बनाते हैं। सांसारिक सफलता और आत्मिक आशीर्वाद अलग अलग होते हैं। सांसारिक सफलता और आत्मिक आशीर्वाद अलग अलग होते हैं। एसाव की संतति भौतिक रूप से समृद्ध और शक्तिशाली बनी, लेकिन वह परमेश्वर की वाचा के मार्ग पर नहीं चली। क्यों नहीं चली? सिर्फ सांसारिक संपत्ति और शक्ति नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ संबंध अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, अगर आप वचन को नहीं समझते हैं, अगर आप संगति नहीं करते हैं, अगर आप परमेश्वर को नहीं मानते हैं, दिखावे के लिए मानते हैं, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं चलते हैं, आप परमेश्वर के वचनों पे नहीं चलते हैं, परमेश्वर के वचन को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, परमेश्वर की 10 आज्ञाएं हैं, अगर उनको नहीं मानते हैं तो फिर आप परमेश्वर के बंदे नहीं हैं। और जब आप परमेश्वर के बंदे नहीं हैं तो परमेश्वर के साथ आपका संबंध नहीं है ना। तो और जब आपका संबंध नहीं होगा तो आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ, मुश्किलातों का, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप परमेश्वर के साथ संबंध अपने ठीक करना चाहते हैं तो अभी अपने लिए, अपने परिवार के लिए घुटने टेक के प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगें कि परमेश्वर, मेरे संबंध तेरे साथ ठीक नहीं है, मेरे संबंधों को मैं ठीक करना चाहता हूँ, मुझे रास्ता दिखा। और जो भी मैंने पाप किया है, जो भी मैंने बुराइयाँ आज तक की हैं, या जो भी मक्कारी की हैं, जो भी कुछ किया है आज तक आपने परमेश्वर की निगाहों में, जो कि परमेश्वर को कबूल नहीं है, उन सब के लिए माफ़ी मांगें। और फिर देखें आपके संबंध कैसे ठीक नहीं होते। ये वैसे ही है जैसे आप एक घर परिवार में रह रहे हैं और आपने गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं और अपनी गलतियों की माफ़ी अपने पेरेंट्स से नहीं मांग रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स आपको जब तक माफ़ नहीं करते जब तक कि आप उनसे माफ़ी नहीं मांगते। और जब आप माफ़ी मांग लेते हैं तो संबंध ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपका पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी हैं, जब आप उनसे गलतियों की माफ़ी मांगते हैं तो वो भी माफ़ कर देते हैं, है ना। तो अगर आपको अपने संबंध ठीक करने हैं, और ये ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे ही होता था, उस समय भी होता था और आज भी है। अपने संबंधों को अगर ठीक करना है पिता परमेश्वर के साथ तो उनकी आज्ञाकारिता में चलिए। तीसरी बात, धैर्य और ईमानदारी से परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखें। धैर्य और ईमानदारी से परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखें। परमेश्वर ने एसाव को भी एक राष्ट्र बनाया, लेकिन वाचा के आशीर्वाद का उत्तराधिकारी याकूब का था, है ना। हमें धैर्यपूर्वक परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वह हमें सही मार्ग दिखाता है। क्या करना है हमें? धैर्यपूर्वक परमेश्वर की योजनाओं पे, परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर की संगति पे भरोसा रखना चाहिए।
और जब आप धैर्यपूर्वक परमेश्वर पर भरोसा रखोगे तो परमेश्वर अपने आप आपको सही मार्ग दिखाएंगे, सही दिशा दिखाएंगे, आपको शांति देंगे, है ना। तो ये ध्यान रखें, 3 बातें मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ। परमेश्वर की योजना हर किसी के लिए होती है, ना कि एक पर्सन के लिए होती है या पास्टर के लिए होती है। परमेश्वर की योजना हर एक छोटे बड़े इंसान के लिए है, चाहे वो गरीब है या अमीर है, कोई भी है। दूसरी बात, सांसारिक सफलता और आत्मिक आशीर्वाद अलग अलग होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। धैर्य और ईमानदारी से परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करना चाहिए, है ना। ये 3 बातें हमने सीखी हैं। परमेश्वर सभी को बढ़ने और सफल होने का मौका देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। सांसारिक समृद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है आत्मिक आशीर्वाद, वो भी परमेश्वर की ओर से। तो अगर आपको आत्मिक आशीर्वाद परमेश्वर से लेना है तो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आपको बढ़ना होगा, उनके संबंधों में आपको आगे बढ़ना होगा, तभी आपको आत्मिक आशीर्वाद मिलेगा। तीसरी बात, हमें परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखना चाहिए और उसके मार्ग पर चलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज के वचनों से आप लोगों ने सीखा होगा। और आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रार्थना है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। कल भी मैंने आपको ईमेल आईडी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, newstepswithjesuschristchurch@gmail.com। तो इस पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपनी टेस्टमनी, अपनी जो भी क्वेश्चन है या कोई भी प्रॉब्लम्स है। और अगर आप पर्सनल मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल में लिखें कि आपको मेरा नंबर चाहिए, मैं आपको अपना नंबर शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। और परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस समय के लिए, और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद प्रभु कि आप आज के वचन को आपने हमें सिखाया, पढ़ाया, सुनाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु कि आप महान हैं, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है, आप ही रोटी है, आप ही अन्नदाता हैं और आप ही हमारे प्रभु हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमें भी आप धैर्य रखना सिखाएं, हमें भी विश्वास रखना सिखाएं, हमें भी भरोसा करना सिखाएं, हमें भी सच्चा बनना सिखाएं प्रभु, हमें भी पवित्र रहना सिखाएं परमेश्वर। इस संसारिक जीवन में हम सबको कोई ना कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है प्रभु जी, जिससे कि हम पाप में घिर जाते हैं, पाप में फंस जाते हैं। तो होने दे प्रभु कि हमें इन संसारिक चुनौतियों से, कठिनाइयों से, पाप से, बुराई से, इन संसार की बातों से हमें बचाएं प्रभु जी, और हमें आत्मिक जीवन जीने में सहायता मदद करें, आत्मिक आशीर्वाद लेने में हमारी सहायता मदद करें, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है प्रभु जी। हमें अपने पास रखें प्रभु, कभी हमें छोड़े ना परमेश्वर, हमारा साथ हमेशा पकड़े रखें। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं, और जो आप हमारे जीवन से चाहते हैं प्रभु, हम वैसा ही करें। आपकी इच्छाओं के अनुसार हम चलें, उठे बैठे चलें, बोले, जो भी करें आपकी इच्छाओं के अनुसार करें प्रभु जी। हम सब पे अपना कंट्रोल लें, हम सब पे अपना अनुग्रह करें प्रभु, और हम सबको पाप से, बुराई से, शैतान से बचाए परमेश्वर। होने दे प्रभु कि हम जो भी जीवन हमारा लिखा है प्रभु, सिर्फ और सिर्फ तेरी सेवा में निकले प्रभु जी। हम तेरी सेवा कर पाएँ, तेरे वचन को दूसरों तक पहुँचा पाएँ प्रभु, और जिन लोगों को तूने चुना है प्रभु, उन लोगों को तेरे पास तक लेके आ पाए प्रभु। इसलिए हमारी सहायता करें प्रभु जी, सहायता करें प्रभु कि हम सब आपके वचन में, आपकी महिमा में, आपकी आत्मिक रीति में बढ़ते जाएं प्रभु। हम सब की सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, और इस संगति के लिए, और इस वीडियो सभा के लिए। हम सब की सहायता करें। हम सारी बातों को, इन वचनों को, और हम सब को और हमारे परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं।
आप देखें संभालें, प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय मसीह की, एंड थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं हम यूथ क्लास में। मंडे टू सैटरडे हमारा बाइबल क्लास होता है और कल हम करेंगे यूथ क्लास। तो जो भी आपके बच्चे हैं उनको ज़रूर कल की क्लास में ज्वाइन करवाएं। कल मैं यूथ क्लास 10 बजे लूँगा और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को वीडियो लाइन से जोड़ें, उनको मोबाइल दें जिससे कि वो कुछ सीख पाएँ परमेश्वर के वचन से। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।